हेलो एवरीवन, देसी ट्रैवलर फ्रॉम यूएसए के एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप जब एक वाटरफॉल देखने जाते हो तो एट अ टाइम आपने एक जगह पे कितने देखे होंगे वाटरफॉल? 5, 10, मैक्सिमम 20 देखे होंगे। बट आज के इस वीडियो में मैं जहां आपको लेके जाने वाला हूं वहां पर एक ही जगह पे 200 से भी ज़्यादा वाटरफॉल हैं। एंड ये वाटरफॉल दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है। इसका नाम है इग्वासू फॉल। ये लोकेटेड है ब्राज़ील में, जहां आज मैं इस वीडियो में आपको लेके जाने वाला हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस वाटरफॉल को कैसे घूम सकते हैं, इसके पीछे की छिपी हुई एक लव स्टोरी जिसके बारे में ब्राज़ील के लोगों का मानना है कि एक लव स्टोरी के कारण इस वाटरफॉल का जन्म हुआ। एंड इसके पीछे का छिपा हुआ साइंटिफिक रीज़न भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। एंड देन साथ में इस एरिया के आसपास कि आप कहाँ पे रुक सकते हो, इसको घूमने में कितना खर्चा आता है, कितना टाइम लगता है। एंड देन फाइनली हम लोग यहाँ पे एक बोट टूर भी लेंगे जो कि इस वाटरफॉल के बिल्कुल पास तक लेके जाएगा। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो यहाँ पे सारे टिकट सोल्ड आउट है। रेगुलर एंट्री होगी दिन के 1 बजे। अभी मैं सुबह के 9 बज रहे हैं, बहुत भीड़ है यहाँ पे। तो मेरी एडवाइस है ये रहेगी कि इस टिकट को एडवांस में बुक कर लो, बिकॉज नाउ हमें वीआईपी टिकट लेना पड़ा है, स्किप द लाइन, तो वो $10 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नॉर्मल टिकट का जो प्राइस की मैं बात करूं तो फुल नॉर्मल टिकट जो है 117 ब्राज़ीलियन करेंसी में है, तो अराउंड $20, अराउंड 1600 इंडियन रुपीज़। तो $20 का टिकट, नॉर्मल टिकट एंड देन $10 वीआईपी, तो टोटल टिकट कॉस्ट हुई $30। तो अराउंड 2500 रुपये का टिकट मिला है हमें फुल डे के लिए। एंड द गुड पार्ट इज़ कि इस टिकट में हम लोग अब तुरंत जा सकते हैं, हमें दिन के 1 बजे तक वेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हमने पहले ऑनलाइन बुक कर लिया होता तो हमारे $10 पर पर्सन बच जाते। बट एनीवे, अब अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं कि अंदर जाने की तो कोई बड़ी सी लाइन तो नहीं लगी है। हम लोग अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने रामोजी फिल्म सिटी में बस से गए थे हम लोग डेस्टिनेशन पे, वैसे ही सेम यहाँ पे बस हमें लेके जाएगी इस ट्रेल के स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये डबल डेकर बस है। हम लोग ऊपर बिल्कुल टॉप पे बैठे हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसा आसपास के एरिया का व्यू दिखता है। इग्वासू फॉल का पूरा एरिया एक डेंस रेन फॉरेस्ट में आता है, इसलिए यहाँ पर प्राइवेट व्हीकल्स अलाउड नहीं है। सबको विजिटर सेंटर से बस में जाना पड़ता है। एंड पूरा जो फॉल एरिया है इसके आसपास बहुत सारी ट्रेल्स बनी हुई हैं, तो बस से मल्टीपल स्टॉप्स होते हैं किसको कितनी लंबी ट्रेल करनी है। सो टूरिस्ट बस ने हमें अपने फर्स्ट स्टॉप, यू कैन सी पीछे ये होटल है, यहाँ पे ड्रॉप किया। करीब 10 मिनट की ड्राइव थी वहाँ से टिकट काउंटर से। एंड यहाँ पे इस होटल के सामने ये एक पैनोरामिक वॉक है, करीब 1.5 किलोमीटर की ये वॉक है जो कि पूरा फॉल के किनारे किनारे लेके जाएगी। एंड लास्ट में डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को दिखाते हुए लास्ट में एक फूड एरिया है, वहाँ पे हमारा एंड होगा इस पूरी ट्रेल का। यहाँ पे ऐसे जंगली जानवर भी घूमते रहते हैं। लुक एट देम, पूरी फैमिली आई हुई है। लुक एट देम, दे आर रनिंग। यहाँ पे ये पूरी फैमिली यहाँ पे आ गई है, देखो। लुक एट देम इन फ्रंट ऑफ वाटरफॉल। तो यहाँ ट्रेल के अंदर आ गए हैं। पीछे यू कैन सी बिल्कुल जो वाटरफॉल के बगल में पूरा ये माउंटेन है, यहाँ पे बिल्कुल साइड में ऐसे ही वॉक करते हुए आगे जाएंगे। एंड देन लास्ट में एक पैनोरामिक पॉइंट आएगा। बट इन द मीन टाइम मेरे पीछे देखो, इधर तो पूरा इधर वाटरफॉल दिख रहा है। आई थिंक लेट मी शो यू फ्रॉम अ डिफरेंट कैमरा एंगल। तो नाउ यू कैन सी पूरा ये वाटरफॉल अभी पूरा नहीं दिख रहा है, ये पार्शियल दिख रहा है। एंड वो जो उधर दिख रहा है वो सेक्शन जो है वो अर्जेंटीना है। तो यस, ये एक बॉर्डर पे बना हुआ है ब्राज़ील और अर्जेंटीना के। एंड उस साइड पे जाने के लिए अर्जेंटीना का वीज़ा लेना पड़ता है, तो ऐसे नहीं जा सकते। एंड नीचे ये बोट दिख रही है, हम लोग बोट टूर भी करेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब नीचे चलते हैं ट्रेल में एंड आगे दिखाता हूँ कि पैनोरामिक व्यू पॉइंट से कैसा व्यू है। सो हम लोग अपने ट्रेल के फर्स्ट स्पॉट पे आ गए हैं। दिस इज़ अ पैनोरामिक व्यू पॉइंट। यहाँ से पूरे जो मोस्ट ऑफ द वाटरफॉल का व्यूज़ दिखते हैं। एंड अगर मैं वाटरफॉल के ओरिजिन की बात करूँ, जहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है वो अर्जेंटीना साइड पे है। तो बेसिकली ये वाटरफॉल ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे बना है। जैसे कि नियाग्रा फॉल है वो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है। यूएसए साइड से वाटरफॉल गिरता है एंड कनाडा साइड से सबसे अच्छा व्यू दिखता है। वैसे ही यहाँ पर अर्जेंटीना साइड से वाटरफॉल दिख रहा है एंड ब्राज़ील साइड से बेस्ट व्यू दिखता है। अब इसके हम लोग नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे जाएंगे, जहाँ मैं इस वाटरफॉल के पीछे की छिपी हुई लव स्टोरी आपको बताऊँगा। सो जैसा कि मैं इसकी लव स्टोरी के बारे में बता रहा था, तो ब्राज़ील में ऐसा माना जाता है कि ये जो नदी है, ये नदी का पुराने टाइम पे एक देवता था
वो यहाँ की राजकुमारी से प्यार करता था। एंड वो राजकुमारी एक सेनापति को प्यार करती थी। एंड राजकुमारी और सेनापति दोनों आपस में भागे। एंड वो वहां से भाग रहे थे। भागते हुए ये नदी के किनारे पे आए तो नदी के देवता ने नदी को दो भागों में फाड़ दिया बीच से। एंड वो नदी जो है नीचे गिरी। नदी के नीचे गिरने से राजकुमारी भी नीचे गिर गई, बट जो सेनापति था वो ऊपर एज अ पेड़ बन के रह गया। और ये जो धुआं निकल रहा है, ऐसा माना जाता है कि वो उन दोनों के इटर्नल लव के कारण से ये दोनों की आत्माएं आज भी मिलने की कोशिश कर रही हैं। तो हम लोग इस ट्रेल के लगभग एंड पॉइंट पे जाने वाले हैं, जो कि नीचे जाकर के आएगा। बट पीछे लुक एट द इंटेंसिटी ऑफ द फॉल। यहाँ से सबसे ज़बरदस्त इंटेंसिटी दिख रही है। एंड इसी के पास में एक पॉइंट है, डेविल्स थ्रोट पॉइंट बोलते हैं। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ से देखते हैं कि ये वाटरफॉल कितना ह्यूज है। तो इस समय मैं यहाँ पे इस वाटरफॉल के सबसे मेन पॉइंट पे आ गया हूँ। पीछे यू कैन सी यहाँ पे ये वाटरफॉल गिर रहा है, तो बहुत पानी आ रहा है यहाँ पे। आई विल शो यू फ्रॉम अ डिस्टेंस, बट अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कि कैसे दिख रहा है नीचे। देखो यहाँ पे ये पीछे मेरे वाटरफॉल गिर रहा है। तो ये ब्राज़ील साइड में सिर्फ यही एक पॉइंट है जहाँ से वाटरफॉल नीचे गिरता दिखता है। बट काफ़ी अच्छा है, फन। हल्की हल्की पानी की बूंदें आ रही हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वेदर भी काफ़ी गर्म है, तो वो पानी जो है ना ठंडा नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं भी आगे जाता हूँ, पिक्चर क्लिक करता हूँ, देन ऊपर जा करके बताता हूँ इस जगह के बारे में। और अभी हमने ये पीछे ट्रेल दिख रही है, पूरी ट्रेल करके आए। एंड देन वहाँ पे पानी इतना आ रहा था, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाए। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने की मैंने कोशिश करी, बट बहुत पानी आ रहा था। एंड देन अगर मैं पूरी ट्रेल के बारे में बात करूं तो ये सबसे बढ़िया पॉइंट है यहाँ का, सबसे वन ऑफ द बेस्ट व्यू पॉइंट है पूरे वाटरफॉल का। इसके सामने दिखता है वाटरफॉल कितनी इंटेंसिटी से नीचे गिर रहा है। जैसा कि मैं इस फॉल के पीछे की छिपी हुई साइंटिफिक स्टोरी बता रहा था, तो बेसिकली साइंटिस्ट का मानना है कि काफ़ी साल पहले यहाँ पे वॉल्केनो आया और पूरी ज़मीन पे लावा फैल गया। देन ये जो रिवर थी, रिवर ऐसे ही बह रही थी। रिवर का पानी जहाँ जहाँ पे लावा फैला था, वो लावा धीरे 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 कमज़ोर होता गया और टूट गया। तो बेसिकली बीच में जहाँ पे होल है, वहाँ पे लावा आया था, वॉल्केनो आया था। एंड देन किनारे किनारे जहाँ पे लावा ब्रेक होता गया, वहाँ से ये वाटरफॉल नीचे गिर रहे हैं, जिसके कारण से ये पूरी ज़मीन पे 200 से भी ज़्यादा वाटरफॉल हैं। है ना, ये अमेजिंग जगह है। पूरी अगर एरिया देखोगे तो मिला करके अगर मैं काउंट करने बैठूं तो करीब 20-25 तो यहीं पे दिख रहे हैं, इसी एरिया में दिख रहे हैं। एंड आगे जाएंगे तो और भी मिलेंगे। अब हम इस ट्रेल के लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। पूरी ट्रेल करीब 1.5 किलोमीटर लंबी थी। हमें करने में 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगा। बट यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम मैं बताऊँगा कि नियाग्रा फॉल के कंपेरिजन में या बाकी जगह के, कि जो पूरी ट्रेल है, गुड पार्ट भी है कि वो पूरी ट्रेल जंगल से होके आती है। एंड देन वाटरफॉल सनी साइड पे है, तो आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी, बिकॉज आप डार्क में होगे, वाटरफॉल लाइट में है। तो वो थोड़ी सी एरिया में प्रॉब्लम थी पिक्चर्स की, बट अदरवाइज रास्ता बहुत सीनिक था। एंड इस समय हम लोग यहाँ के सबसे टॉलेस्ट पॉइंट पे आए हैं, जो कि नीचे से एस्केलेटर लेके आते हैं। जहाँ पे हम लोग वॉक करके गए थे, वहाँ से हमने एस्केलेटर ली। एंड यहाँ पे ये सबसे इसका लास्ट पॉइंट एंड टॉलेस्ट पॉइंट है। तो पूरा इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ। एंड अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे, जहाँ पे रेस्टोरेंट है। हम लोग वहाँ पे कुछ स्नैक्स लेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे बोट लेकर के इस वाटरफॉल के पास तक जाएंगे। तो इस समय मैंने लंच के लिए यहाँ पे ब्राज़ील की एक लोकल सॉफ्ट ड्रिंक ली है, जिसका नाम है गुराना अंटार्कटिका। इस सॉफ्ट ड्रिंक की खासियत ये है कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में एक गुराना बेरीज होती हैं। यू कैन सी, उसकी पिक्चर भी बनी हुई है यहाँ पे। तो ये उन्हीं बेरीज से मिलके बनी होती है सॉफ्ट ड्रिंक। और ये 0 वर्जन है, तो इसमें शुगर नहीं है। तो लेट्स ट्राई कि इसका फ्लेवर कैसा है। तो इसका अगर मैं फ्लेवर की बात करूं तो ये जैसे एनर्जी ड्रिंक होती है, मॉन्स्टर या रेडबुल की जो एनर्जी ड्रिंक आती है, तो उससे बहुत क्लोज है। तो बिल्कुल अगर आपने वो ड्रिंक पी हुई है तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, अच्छा है। बट इसमें थिंक रेडबुल और मॉन्स्टर में थोड़ा कम होगा इससे कंपैरिजन में, तो इट्स गुड। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे वेज बर्गर।
तो वेज बर्गर में तो स्टैंडर्ड ही होता है हर जगह, बट ब्राज़ील का है तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यू कैन सी, ये है वेज बर्गर। इसकी खासियत ये है कि इसकी बन देखो कितनी अच्छी है, परफेक्ट। जो हम लोग अगर किसी भी बर्गर की पिक्चर में देखते हैं बिल्कुल वैसे ही है, देखो परफेक्ट लग रहा है। ओनली थिंग ये इसकी, इसके जो अंदर की पैटी है वो थोड़ा सा मीट जैसा दे रहा है, ब्लैक डार्क कलर की है तो लग रहा है मीट की है, बट है ये वेजिटेबल्स की। एंड देन इसमें मेयोनीज, काफ़ी सारा मेयोनीज, और यहाँ के जो लोकल पिकल हैं वो पड़े हुए हैं। देखते हैं कैसा है। अच्छी है। थोड़ा सा जैसा मैं बोल रहा था पैटी के बारे में, वो डार्क इसलिए लग रही है कि वो थोड़ी जल गई है, उतना मेरे को पसंद नहीं आया। तो ओके है कि अब यहाँ पे ब्राज़ील में खाने के लिए अभी तो फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसी से काम चलाएंगे, बट नॉट सो गुड। उनका जो पिकल है, पिकल भी खट्टा नहीं है पूरा, थोड़ी सी मिठास है। तो ये मैंने बड़ा डिफरेंट सा लंच किया है, ये बर्गर लिया, तो ये उतना अच्छा नहीं है। बट एनीवे इसकी जगह पे ये जो यहाँ की सॉफ्ट ड्रिंक है, इसने एटलीस्ट थोड़ा सा तो मेकअप कर दिया। अब हम इसके बाद जाएंगे बोटिंग के लिए, तो विल सी यू एट द बोटिंग पॉइंट। सो हम लोग आ गए हैं सफारी टूर के लिए, और पीछे यू कैन सी ये जो बस दिख रही है, ये लोग को लेके जाएगी यहाँ पे अटलांटिक फॉरेस्ट है, तो उनके अंदर से लेकर के जाएगी। एंड देन फाइनली हम लोग लास्ट पॉइंट पे जब ये ड्रॉप करेगी, वहाँ से हम बोट टूर करेंगे पूरे इग्वासू फॉल का। राइट नाउ हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बोट टूर के लिए। पीछे यू कैन सी ये जो एरिया है, एलिवेटेड एरिया, यहाँ से एक ट्रॉली है, जो ट्रॉली ऐसे देखो ये जा रही है नीचे। लेट मी शो यू। ये ट्रॉली पूरा ऐसे लेकर के नीचे बोट तक जाएगी, वहाँ बोट दिख रही है वो वहाँ तक, एंड वहाँ से बोट टूर की शुरुआत होगी। सो हम लोग ऊपर एलिवेटर से नीचे आ गए हैं। यू कैन सी वो जो ट्रॉली दिख रही है, वो ट्रॉली एक बेसिकली सिटिंग ट्रॉली है, तो वहाँ ऊपर टॉप पॉइंट से नीचे लेके आती है। ये बोट का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे हम सब ने पोंछू पहन लिया है, एंड देन पोंछू पहन करके अब विल स्टार्ट अवर जर्नी। देखते हैं कि कैसा कितना गीला होते हैं, बिकॉज दे सेड कि पूरा इसमें नीड टू बी केयरफुल, गीले हो सकते हैं। ये मोटर बोट है, तो देखते हैं कैसी जर्नी रहती है। सो हम लोग बोट टूर कंप्लीट करके वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए हैं इग्वासू फॉल के। एंड इफ़ आई समराइज बोट टूर, तो बोट टूर वाज गुड, नॉट वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बिल्कुल हमें फॉल के पास तक ले जाएगा, लेकिन एडवेंचरस था, बिकॉज उसमें कई सारी उसने थ्रिलिंग मोमेंट थे। वाटर के अंदर तक ले गया, हम लोग सब लोग गीले हो गए, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो वाटरफॉल के जो बड़ा वाला वाटरफॉल है डेविल्स थ्रोट, वहाँ तक लेके जाएगा। तो डेविल्स थ्रोट तक नहीं ले गया, जो कि एंड पॉइंट है वाटरफॉल का, उसके जस्ट पहले उसने रोका। बट हमने बीच में काफ़ी सारे मतलब रेनबोज देखे, एंड देन एक दो वाइल्ड एनिमल भी देखे, बट ओवरऑल इट वाज गुड। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, and continue watching my channel. In the next video I will meet you in Rio.